हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे आज एक न्यू स्ट्रैटेजी का। और आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी है, विश्वास मानिए आज सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं आपको देने वाला हूँ। निफ्टी में, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में, मिड कैप में और साथ में स्टॉक में भी। ठीक है। और ये जो हमारा बेस्ट होगा वो एफएनओ पे बेस्ट होगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन पे बेस्ट होगा। और आज का वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। भरोसा मानिए, देखने के बाद अगर आपको अच्छा ना लगे डिसलाइक जरूर कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर अच्छा लगे तो अपना रिएक्शन लाइक और कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी का। तो देखिए आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला है ना, वहां पे हम सिंपली सीधे बात करेंगे। और आज का स्ट्रैटेजी में हम बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग भी करने वाले हैं। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है ना, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा एक बार देख लीजिएगा। चले तो यहाँ पे हम देखते हैं आज का जो हमारा ये वीडियो होने वाला है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि भाई हमको कहाँ पे किसी कॉल को बाई करना चाहिए और कहाँ पे हमें किसी पुट को बाई करना चाहिए। बस सिंपल, हमारा एकदम से सीधा। यहाँ पे जो हमारा स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे हमारा ऐसा नहीं है कि निफ्टी 50 में ये सेटअप बनेगा तो हम ये काम करेंगे, सेंसेक्स में ये सेटअप बनेगा तो करेंगे, स्टॉक में ये सेटअप बनेगा तो करेंगे। कोई सेटअप नहीं, सीधे कॉल और पुट है ना। कहाँ पे हमें कॉल बाई करना है, कहाँ पुट बाई करना है। और वो भी हमारा ये जो सेटअप होने वाला वो सिंपल यही होने वाला है कि भैया कहाँ पे हमें कॉल या तो पुट को बाई करना है ना। हमारा सेटअप में सिंपली यही चीज़ हम देखने वाले हैं। ओके, तो आज का हमारा सेटअप सिंपली यही होने वाला है। अब देखिए इस सेटअप के लिए हमें कुछ चीज़ें तो करनी होंगी। जैसे मैंने पहले भी आपको ये चीज़ को बता रखा है कि देखिए आपका जो भी आपका ब्रोकर है, ठीक है, जहाँ पे आपने अपना जो है डीमेट अकाउंट ओपन कर रखा है, ठीक है, वो धन हो सकता है, जीरोधा, कहीं पे भी हो सकता है आपका। ठीक है, वहाँ पे आपको वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिलता है। सभी लोग जानते हैं वॉच लिस्ट कैसे बनता है। अगर नहीं जानते हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसके लिए भी वीडियो बना देंगे, है ना। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा। मोबाइल में आराम से बना सकते हैं आप उस चीज़ को, या आप अपने सिस्टम में भी। ओके, तो हमें सबसे पहले वॉच लिस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम लिस्ट भी बोलते हैं। और वहाँ पे देखिए वॉच लिस्ट तो आपको बहुत सारा मिलता है। आप 1 2 3 4 5 10 20 वॉच लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डिफरेंट वॉच लिस्ट जो है मार्केट खुलने से पहले बनाना है। मतलब मार्केट खुलने के बाद फिर ये सब काम करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मार्केट खुलने के बाद हम सीधे देखेंगे कौन से कॉल को बाई करना है या कौन से पुट को बाई करना है, सिंपल है ना। तो मार्केट खुलने से पहले, है ना, हमें जो है ये वॉच लिस्ट को बना लेना है। तो वॉच लिस्ट में हमें करना क्या है, सबसे पहला नंबर जो हमारा सेटअप है वहां पे यही है कि हमें पहले वॉच लिस्ट बना लेना है ना। अब वॉच लिस्ट में बनाना क्या है, हमें यहाँ पे बनाना है, जैसे मान लो हम निफ्टी 50 में काम कर रहे हैं तो निफ्टी 50 का कॉल का वॉच लिस्ट और निफ्टी 50 का पुट का वॉच लिस्ट पूरा। अब आप बोलोगे भाई निफ्टी 50 का कॉल का वॉच लिस्ट और निफ्टी 50 का पुट का वॉच लिस्ट हम बना लिए, तो यहाँ पे कौन वाला कॉल और कौन वाला पुट हम यहाँ पे लॉक करेंगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारा कॉल पुट है भाई, ऐसे तो 100 भी हो जाएगा हमारा कॉल पुट। तो हमको कौन वाला करना है, तो देखिए जहां मार्केट करेंटली खड़ी है, जैसे हम देखो हमारा जो निफ्टी है वो कहां पे अभी खड़ा है, आप देख रहे हैं 25,000 मतलब 25,289, यहां पे हमारा करेंटली मार्केट खड़ा है। तो जहां मार्केट खड़ा है उसी के सामने का ही कॉल पुट को हमको वहां पे अपने वॉच लिस्ट में सेव करना है। जैसे हम जानते हैं कि 25,289 में हमारा मार्केट अभी है निफ्टी 50 का, तो हमें क्या करना है, जैसे हम 25,000 का कॉल, 25,050, क्योंकि हमको पता है निफ्टी 50 में 50-50 के डिफरेंस में हमारा कॉल पुट होता है, ये हमको अच्छे से यहाँ पे पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये करना है। चले उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे 25,050 का कॉल हो गया, 25,100 का कॉल हो गया, 25,150, 25,200, 25,250 का कॉल, 300 का कॉल, 25,350, 25,400, 25,450, 25,500, इस तरह से हम सारा का सारा जो है यहाँ पे अपना लॉक करके रख लेंगे। ओके, ये हमको सारा का सारा लॉक यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, यहां हो गया। उसी तरह से पुट, तो अब हम देख रहे हैं जहां मार्केट खड़ा है जस्ट वहीं आसपास का हमको सारा पुट को भी लॉक कर लेना है कि भाई हम 25,500 का पुट लॉक कर लिए, 25,450 का पुट, 350 का पुट, 250, 150, है ना। इस तरह से हम सारा का सारा कॉल और पुट यहाँ पे लॉक कर लिए। तो ये मेरा 2 वॉच लिस्ट बना, 1 नंबर 2 नंबर, दूसरा वॉच लिस्ट। अब तीसरा में फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सेंसेक्स की बात करेंगे। तो सेंसेक्स में भी हमारा वही हो जाएगा, 2 वॉच लिस्ट सेंसेक्स के लिए भी बन जाएगा हमारा, एक तो हमारा सेंसेक्स का कॉल, एक सेंसेक्स का पुट के लिए, तीसरा नंबर वॉच लिस्ट, चौथा नंबर। उसके बाद आप जो है बैंक निफ्टी में अगर आप काम करते हैं तो बैंक निफ्टी का वॉच लिस्ट बना लीजिए 2,
एक कॉल एक पुट का। मिड कैप में काम करते हैं तो मिड कैप का कॉल और पुट का वॉच लिस्ट बना लीजिए। और अगर आप कोई पार्टिकुलर स्टॉक में काम करते हैं, ऐसे देखो मैं आपको बोलता हूं कि भाई स्टॉक में अगर काम करना है तो हमें कुछ वैसे स्टॉक में काम करना चाहिए जो एफएनओ के अंदर में आते हैं, जो टॉप कंपनी होते हैं, जिसमें वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि पता चले भैया हम तो उसका कॉल पुट ले लिए लेकिन पता चल रहा है वो चल ही नहीं रहा है, वॉलेटिलिटी ही नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो मतलब टॉप कंपनी, एक तो एफएनओ होना चाहिए और टॉप कंपनी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डाउन कंपनी नहीं होना चाहिए, छोटा कंपनी नहीं होना चाहिए। जैसे रिलायंस हमारा सबसे बड़ा कंपनी है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, या फिर हमारा इन्फोसिस हो गया, या फिर हमारा भारतीय एयरटेल हो गया, या फिर हमारा टीसीएस हो गया, या फिर एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक है ना, या फिर हमारा जो है कोटक महिंद्रा बैंक है ना, ये सारा कंपनी हो गया। तो श्री राम फाइनेंस हो गया, या फिर बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। ओके, तो ये सब कंपनी में हम टॉप के कंपनी में काम कर सकते हैं। और भी बहुत सारा कंपनी है, डॉक्टर रेड्डी हो गया, फार्मा सेक्टर का सबसे बड़ा कंपनी, सिप्ला हो गया, ठीक है। तो हमको कुछ टॉप कंपनी में ही काम करना है। ओके, तो अगर वो आपका टॉप कंपनी कोई स्टॉक है तो स्टॉक का फिर आप भाई कॉल और पुट उसका आप वॉच लिस्ट देख लीजिए, है ना। अगर आप कोई स्टॉक में टारगेट लगा रहे कि मेरे को आज ही इस स्टॉक में काम करना है, तो आपको जैसा भी है, आपको मार्केट खुलने से पहले आपको पूरा का पूरा अपना वॉच लिस्ट बना लेना है। ये हो गया क्लियर। यहाँ मेरा पहला नंबर काम खत्म होता है वॉच लिस्ट बनाने का। अब जब हमारा वॉच लिस्ट बन गया तो अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें मार्केट खुलने का वेट करना है भैया। अब आप बोलोगे सर मार्केट खुलते के साथ काम करना है या 15 मिनट इंतजार भी करना है? तो नहीं भैया, हमको मार्केट खुलते के साथ काम करना है। मतलब यहाँ पे वो नहीं कि 15 मिनट पहले वेट करो, फिर 15 मिनट का सेटअप देखो, उसके बाद हमारा सेटअप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद फिर हम जाएंगे। नहीं, यहाँ 15 मिनट का वेट और वो कुछ नहीं करना, जैसे मार्केट खुला वहीं से हमारा सेटअप शुरू हो जाता है। ओके, तो चलिए ये हमारा पहला नंबर वॉच लिस्ट हमने देख लिया। अब हम आते हैं दूसरा नंबर, सेकेंड नंबर चीज़। सेकेंड नंबर जो हम यहाँ पे करने वाले हैं वो हमारा है सेटअप, कि हमारा सेटअप क्या होगा। तो देखिए आज का ना सेटअप बहुत सिंपल होने वाला है। आप बोलोगे सर इतना सेटअप सिंपल आपने कर दिया कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बेहतरीन जो है ये सेटअप आपका होने वाला है, ठीक है। तो चले यहाँ पे आज जो हमारा सेटअप होने वाला है ना, वो सिंपली हमारा स्ट्राइक प्राइस पे होने वाला है। आपको मैंने बता दिया कि कोई हमको निफ्टी का चार्ट, सेंसेक्स का, बैंक निफ्टी, मिड कैप, किसी का चार्ट देखने का जरूरत नहीं, कोई स्टॉक का चार्ट नहीं, हम सीधा स्ट्राइक प्राइस का चार्ट को देख रहे हैं, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया, सी या पी जो भी है उसका चार्ट को हम देख रहे हैं। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम दूसरा नंबर में वॉल्यूम को देखेंगे। दूसरा नंबर में हम उसका वॉल्यूम को देखेंगे। वॉल्यूम पे ही हमारा सेटअप है, एक्चुअली में हमारा जो सेटअप है वो वॉल्यूम पे ही बेस्ड है। तो हमको जानते हो सेटअप में जो है ना, बस हमको ये चाहिए कि भाई हमारा जो है पहला हमारा रेड वॉल्यूम बने, ऐसे करके रेड वॉल्यूम बना, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक ग्रीन वॉल्यूम बनाया, ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा ग्रीन वॉल्यूम बनाया। अब देखो, अब आपका बस कंडीशन ये है ना कि आपको पता है कि एक हमारा एवरेज लाइन होता है जिसको एमए बोलते हैं, वॉल्यूम जो है उसमें मूविंग एवरेज का लाइन होता है, ये हमारा बताता है एवरेज वॉल्यूम को, एवरेज वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारा जो एवरेज वॉल्यूम का लाइन है ना, उससे ऊपर हमारा पहला रेड वॉल्यूम होना चाहिए, है ना। पहला रेड वॉल्यूम जो है हमारा एवरेज वॉल्यूम से ऊपर हो, और उसके बाद जस्ट जो हमारा दूसरा, एकदम जस्ट इसके दूसरा, ऐसा ना हो कि तीसरा चौथा, नहीं, जस्ट इसके दूसरा में हमारा जो ग्रीन वॉल्यूम आएगा। और अगर इस हाई वॉल्यूम के ऊपर ग्रीन वॉल्यूम बन रहा है तो आप समझ जाना कि बस हमारा सेटअप बन गया हमारा सेटअप। इतना ही करना है, आपको कोई चार्ट वर्ट देखने की जरूरत नहीं है, सीधे ये यहाँ पे कि जैसे ये मेरा कॉम्बिनेशन जहां बना स्ट्राइक में, बस समझ लो हमारा सेटअप वहां पे बन गया, तैयार हो गया सेटअप। बस ये जैसे ही हमारा दूसरा वाला ग्रीन वॉल्यूम बना, हमने देख लिया कि ये सेटअप बन गया है, हम यहीं पे एंट्री मारेंगे, है ना, एंट्री मारेंगे। और उसके बाद स्टॉप लॉस कहाँ होगा, टारगेट कितना होगा, उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए स्टॉप लॉस अभी मैं आपको जब बैक टेस्टिंग कराऊंगा वहां पे स्टॉप लॉस, अभी हम बहुत सारा बैक टेस्टिंग करने वाले हैं। मैं जानता हूं बहुत आपको आसान लग रहा है ये सेटअप, थोड़ा सा आप बैक टेस्टिंग देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, कि कैसे हम इसको चेक करेंगे, कैसे मैंने पूरा वॉच लिस्ट बना रखा है, कुछ स्टॉक में भी चेकआउट करके दिखाएंगे आपको, है ना। तो वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा इसका स्टॉप लॉस, और उसके बाद हम इसका टारगेट बताएंगे कि कितना टारगेट हमारा हो सकता है। तो अभी आपने सेटअप देख लिया, चलिए
ये आपने अच्छे से समझ लिया है कि क्या है कि भाई हमारा पहला रेड वॉल्यूम बने और वो एवरेज से ऊपर हो, और उसके बाद दूसरा नंबर ग्रीन वॉल्यूम बने जो कि रेड वॉल्यूम का हाई को। अब आप बोलोगे सर क्या ये हमारा कॉल में यही वाला सेटअप रहेगा? हाँ। क्या हमारा पुट में यही सेटअप रहेगा? हाँ। अगर कॉल में सेटअप बना है तो कॉल को बाई करना है, अगर पुट में सेटअप बना है तो पुट को बाई करना है। सिंपल, हम तो यहीं पे बात ही कर रहे हैं, कॉल बाई करना या पुट बाई करना, बस। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया। आइए अब हम बात करते हैं सीधे चार्ट में आकर के। सीधा हमारा ये चार्ट है। अब देखो ये हमारा चार्ट तो आप जानते हैं, जैसे देखो सबसे पहला तो हमारा ये वॉच लिस्ट है, जहाँ पे हमने वॉच लिस्ट में क्या लिख रखा है। अब देखो हमने लिख रखा है निफ्टी का कॉल, पहला नंबर में निफ्टी का कॉल, दूसरा नंबर में हमने निफ्टी का पुट, तीसरा नंबर में हमने सेंसेक्स का कॉल, चौथा नंबर में सेंसेक्स का पुट, पांचवा नंबर में हमने कुछ अदर जो है हमारा इसमें हमने इंडेक्स लॉक कर रखा है। तो आपने देख लिया कि हम कैसे, और भी इसके बाद आपको वॉच लिस्ट बनाना है, बैंक निफ्टी का कॉल, बैंक निफ्टी का पुट, आप मिड कैप का कॉल पुट, या फिर स्टॉक में करना है तो स्टॉक का आप अलग वॉच लिस्ट बना लीजिए। तो आपको पता है वॉच लिस्ट कैसे बनता है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मार्केट हमारा कहाँ पे खड़ा है, निफ्टी में यहाँ पे खड़ा है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे हमारा सेंसेक्स में, तो आप सेंसेक्स में देख सकते हैं कि हमारा जो मार्केट सेंसेक्स में खड़ा है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, सेंसेक्स में आप देखो, देखिए ये हमारा चल रहा है। तो मिड कैप में जैसे 13,325 में हमारा मार्केट जो है वो अभी खड़ा है ना। उसके बाद आप निफ्टी नेक्स्ट 50 को भी देख सकते हैं कि हमारा वो कहाँ पे खड़ा है। खैर इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी अभी होता नहीं है, ठीक है। तो वो हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं वो, है ना, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं नहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 में, ठीक है। और उसके बाद आप सेंसेक्स को देख लीजिए, 82,307 में हमारा निफ्टी सॉरी सेंसेक्स जो है वो हमारा खड़ा है। तो आप देख सकते हैं, इसके हिसाब से आप अपना बना सकते हैं, ठीक है, कि भाई आपको किस तरह से मार्केट में जो है वो काम करना है, ठीक है। ओके, साथ में आपका बैंक एक्स भी है। तो आप देखो जो भी आपको बनाना है आप यहाँ पे बना लीजिए। तो जैसे मेरा सेंसेक्स 82,300 पे, तो मैंने यहाँ पे सेंसेक्स का देखिए कॉल में मैंने क्या क्या यहाँ पे बना रखा है। आप देखिए सेंसेक्स 82,500 का कॉल, 82,400 का कॉल, 300, 200, 100 का कॉल, 82,000 का कॉल। इस तरह से मैंने और भी नीचे में पूरा का पूरा ये बना रखा है, देखिए। ओके, ये पूरा का पूरा हमने जो है यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसी तरह से आप देखो यहाँ पे हमने सेंसेक्स का पुट भी पूरा का पूरा लॉक कर रखा है। तो आप इस तरह से अपना वॉच लिस्ट पूरा का पूरा बना लीजिए। अब देखिए हमको यहाँ पे मान लो अभी हम मार्केट मेरा जो है 82 कितना में खड़ा है, 82,300 में खड़ा। मान लीजिए हम 82 का यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कॉल एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं। तो आइए हम 82 का यहाँ पे कॉल वाला हम सेक्शन में जाते हैं। 82,000 का कॉल एक बार हम देखिए, 82,000 का कॉल यहाँ पे है, हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। एक बार हम इसका चार्ट लगा करके देख लेते हैं। तो चलिए ये हमारा चार्ट जो है इसको हम लगाएंगे, और ये हमारा चार्ट जो रहेगा वो हमारा कैंडल में हम इसको देख लेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे हमारा सेंसेक्स 82,000 का कॉल हमारा यहाँ पे है। अब ध्यान से देखिएगा इस चार्ट को आप, ये हमारा हो गया। अब हम इसमें लगाएंगे कितना, तो 15 मिनट हमें लगाना। ये मतलब सेटअप हमारा 15 मिनट में होने वाला। आप टाइम फ्रेम लिख लीजिएगा, है ना, टाइम शायद मैंने नहीं लिखा था, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिख लीजिएगा। ये 15 मिनट में हम देख रहे हैं। ओके ओके, चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि भैया हमारा वॉल्यूम कैसे आएगा। तो देखिए वॉल्यूम के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये जो एफएक्स देख रहे हैं ना, इसी ये एफएक्स भी लिखता है, कभी इंडिकेटर भी लिखा हुआ रहता है। आप इसमें सीधा जाएंगे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे वॉल्यूम, सीधा वॉल्यूम सर्च कीजिए, चाहे जहाँ भी जो भी आपका ब्रोकर है, या फिर आप कहीं भी चेक कर रहे हैं कोई भी ब्रोकर में, तो आप सिंपल यहाँ देख लो कि आपका वॉल्यूम जो है देखिए। तो अब आप बोलोगे भाई वॉल्यूम तो हमारा ठीक है, अब वॉल्यूम में हमारा ये बहुत सारा वॉल्यूम आ रहा, हमको सिर्फ नॉर्मल वॉल्यूम चाहिए बस, हमको कोई नेट वेट वाला कहानी नहीं चाहिए, हमको नॉर्मल वॉल्यूम चाहिए यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये आप समझ रहे हैं, हमको नॉर्मल वॉल्यूम चाहिए। अब नॉर्मल वॉल्यूम आया, नॉर्मल वॉल्यूम में आप देखो एक सेटिंग का ऑप्शन रहता है, सेटिंग में जा करके आप देखो स्टाइल में जा करके यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा। ये हमारा ना वॉल्यूम एम है, मतलब इसको हम बोलते हैं मूविंग एवरेज, मतलब एवरेज वॉल्यूम आपको बता देगा। मतलब ये हम करके और सीधा इसको ओके कर देंगे, ठीक है जी। ये हम सिंपली क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो आप देखो ये जो लाइन है ना एवरेज वाला, ये लाइन आ जाएगा आपके सामने, जो कि मैंने आपको बताया अभी कि ये एवरेज वॉल्यूम बताता है आपको, ठीक है जी। ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारा वॉल्यूम लग चुका है,
हमारा यहाँ पे चार्ट है 82,000 का कॉल। हमारा सेटअप क्या है? सेटअप सिंपल है कि हमें वॉल्यूम में देखना है कि भाई हमारा जो है पहला जो है यहाँ पे एक रेड वॉल्यूम बने जो कि मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर, मूविंग एवरेज लाइन जो ये वाला ब्लू वाला लाइन है इससे ऊपर हमारा वॉल्यूम होना चाहिए। और उसके बाद दूसरा नंबर जस्ट इसके बाद का जो वॉल्यूम होगा वो ग्रीन होना चाहिए और इस रेड वॉल्यूम से ऊपर हमारा वॉल्यूम होना चाहिए। बस इतना ही सेटअप पे हमको पता है कि यहाँ पे हम एंट्री मारेंगे, चाहे वो कॉल होगा तो उसको बाई करेंगे, पुट होगा जो होगा उसको बाई करना है, सिंपल बात है। ठीक है जी, ओके। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या ऐसा सेटअप हमारा कहीं पे बना है। अब देखो ध्यान से, क्या यहाँ पे वॉल्यूम को सिर्फ देखना है, हमको चार्ट को नहीं देखना, हमको वॉल्यूम को देखना है। वॉल्यूम में क्या कहीं पे ऐसा सेटअप बना हुआ है? तो आप देख सकते हैं एक जगह पे हमको यहाँ पे ये सेटअप नज़र आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, है ना यहाँ पे सेटअप, यहाँ पे सेटअप है हमारा। आप देख रहे हैं पहला तो आप देखो कि एवरेज लाइन हमारा यहाँ पे है, एवरेज लाइन के ऊपर हमारा ये रेड कैंडल मतलब रेड वॉल्यूम और उसके बाद ग्रीन वॉल्यूम, ठीक है ना, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे आप देखो कि इसका मतलब हो गया भैया पहला तो ये वाला कैंडल बना और दूसरा वाला ये बना, मतलब यहाँ पे हमारा एंट्री आ जाता है, इस जगह पे एंट्री आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे एंट्री आ जाता है। और उसके बाद आपको पता है कि पहला वाला कैंडल जो होगा, अब मैं आपको स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस जो होगा फर्स्ट रेड कैंडल जो बनेगा, क्योंकि पहला रेड वॉल्यूम में तो रेड ही कैंडल तो हमारा पहला बनेगा ना, तो पहला जो रेड कैंडल बनेगा उसके लो पे हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है, इसके लो पे। अब लो पे स्टॉप लॉस कैसे होता है? स्टॉप लॉस तब होता है जब हमारा जैसे ये लो है तो लो पे हमारा एक रेड कैंडल जब क्लोज हो जाएगा ना तो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा। जब यहाँ पे एक रेड कैंडल लो पे हमारा क्लोज हो जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं स्टॉप लॉस में। ओके, हमेशा ध्यान रखिए स्टॉप लॉस हमेशा ऐसे ही आएगा, ऐसे ही जब हमारा लो पे स्टॉप लॉस जाएगा मतलब सॉरी कैंडल क्लोज हो जाएगा तब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्लियर है। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमारा भाई सेटअप जो है वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर हम अपना सेटअप की बात करें तो सेटअप मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारा सेटअप बना। ठीक है, और उसके बाद आप बोलोगे कि भाई हमारा जो है यहाँ पे सेटअप बना, स्टॉप लॉस हमारा इस जगह पे इस लो पे है, इस लो पे हमारा रेड कैंडल क्लोज होगा तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस देंगे। और यहाँ पे आप देखो मैं आपको बता भी देता हूँ एंट्री कितना रुपया में हुआ है, 158 रुपया में एंट्री हुआ है, 158 रुपया में एंट्री हुआ है। अब हमारा टारगेट कितना होगा? ऐसे तो मार्केट ने जो टारगेट लगाया है ना वो लगाया है 440 रुपया का, मतलब यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने मोमेंटम दिखाया है। लेकिन हमारा टारगेट कितना होता है? यहाँ पे अभी हम 1:1 रखते हैं और उसके बाद एसएल ट्रेल करते हैं कि जितना हम स्टॉप लॉस दे रहे हैं उसका 1:1। आप चाहे तो इसको धीरे धीरे अपना टारगेट को बड़ा भी कर सकते हैं, 1:2 भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा पहला बार में हमारा 1:1 का टारगेट यहाँ पे रहता है मार्केट में। ठीक है, ओके, यहाँ पे हो गया। अब देखो बहुत लोग ये भी बोलते हैं सर यहाँ भी तो सेटअप बन सकता है हमारा, यहाँ भी तो सेटअप बन सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं अब अगर मान लो कोई यहाँ पे एंट्री नहीं बनाता है तो यहाँ भी तो सेटअप बन रहा है। जैसे आप देखो एक रेड वॉल्यूम और उसके बाद ग्रीन वॉल्यूम, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेटअप बन रहा है। तो हाँ बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे एंट्री मारना चाहें तो यहाँ पे आप मार सकते हैं, जो कि आप देख रहे हैं 202 रुपया का एंट्री है। और यहाँ पे आप सेम देख रहे हैं कि मार्केट ने जो हाई लगाया वो 440 रुपया तक का हाई लगा दिया। आप सिंपल देख रहे हैं 1:1 का हमको यहाँ पे टारगेट लेना है, मतलब जितना हमारा रेड कैंडल के लो पे हमारा एसएल रहता है, मतलब एसएल हमारा कितना में है तो एसएल देखिए इसका लो है 83 में स्टॉप लॉस है, समझिए 83 में हमारा स्टॉप लॉस है। तो आप समझ रहे 1:1 का मतलब 83 रुपया का ही हमारा टारगेट भी रहेगा, मतलब 202 रुपया में एंट्री है तो 83 रुपया और जोड़ दीजिए, मतलब 285 रुपया में हमारा टारगेट पहला नंबर कंप्लीट हो जाता है, 1:1 का टारगेट। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे काम करते हैं। अब आप बोलोगे सर और भी कहीं पे दिखाइए सेटअप, है ना, क्योंकि भाई हमको बैक टेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारा बैक टेस्टिंग कि भाई बैक टेस्टिंग हमारा जो है ये कितना बेहतर तरीके से हमारा जो है वो हो रहा है। जैसे आप देखो हमारा जो है ये सेटअप मैं आपको दिखा देता हूँ, और कहीं बना होगा, देखिए यहाँ पे बना है, देखिए इस जगह पे ध्यान से देखिएगा, इस जगह पे मेरा जो है एक सेटअप दिखाई देता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो हमारा जो सेटअप है,
आप देख रहे हैं पहला रेड वॉल्यूम है और उसके बाद दूसरा नंबर में ग्रीन वॉल्यूम। आप देख रहे हैं ग्रीन वॉल्यूम जो है रेड वॉल्यूम से ऊपर क्लोज हो रहा है और आप देख रहे हैं एवरेज लाइन से ऊपर हमारा वॉल्यूम है। तो यहाँ पे हमारा सेटअप बनता है, मतलब आप देखो कि ये और ये, मतलब यहाँ पे मेरा एंट्री बनता है इस जगह पे, एसएल यहाँ पे है, स्टॉप लॉस है ना। आपको मैंने बताया 1:1 का टारगेट पहले रखिए और उसके बाद आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए सिंपली, है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मेरा एंट्री बनेगा 196 में दिख रहा है एंट्री, है ना। और स्टॉप लॉस जो दिख रहा है वो हमारा इस रेड कैंडल के लो पे, मतलब 101 पे स्टॉप लॉस है, ये मेरा एंट्री है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हम जो रिस्क ले रहे हैं, मतलब मेरा स्टॉप लॉस जो है वो लगभग 95 रुपीज़ का है। तो 95 रुपीज़ का है तो 95 रुपीज़ ही हमारा टारगेट भी होगा कि हम 196 में एंट्री मारे हैं तो हमारा इससे 95 और बढ़ जाएगा तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमको टारगेट मिलता है वो टारगेट बहुत बड़ा है। वो टारगेट कितना है, 650 रुपया का टारगेट, मतलब 196 से 650 रुपया तक जाता है मार्केट। लेकिन हमको क्या चाहिए, सिर्फ 95 रुपीज़, लेकिन यहाँ पे तो आपका लगभग 400 रुपये अब ज़्यादा मार्केट दे देता है आपको, है ना, 450। ठीक है। तो हमको उसके बाद 1:1 के बाद ना हमें क्या करना है, एसएल ट्रेल करना होगा। अगर आपके पास मतलब एक लॉट है तो वहाँ पे आप जो है बुक कर सकते हैं, एक लॉट से ज़्यादा है तो आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं अगर आपको आता है। ठीक है। तो वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस से आता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे और हम देख लेते हैं और कहीं पे कोई सेटअप बन रहा है क्या हमारा। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया सेटअप इधर बन रहा था हमारे यहाँ पे एक, और उसके बाद देखे तो और कहीं पे सेटअप है क्या, क्योंकि एवरेज लाइन से ऊपर हमारा वॉल्यूम होना चाहिए, है ना। जैसे देखो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर यहाँ तो सेटअप बनेगा ना, यहाँ तो सेटअप बनेगा ना, क्योंकि देखिए रेड वॉल्यूम है और उसके ऊपर ग्रीन वॉल्यूम क्लोज हो रहा है, तो यहाँ तो मेरा सेटअप बनना चाहिए ना। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो रेड वाला वॉल्यूम है ये क्या मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर है? मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर है? नहीं है। इसका मतलब हाई वॉल्यूम नहीं है ना। हाई वॉल्यूम नहीं है तो फिर ये हमारा कोई काम का है नहीं। ठीक है। तो चले यहाँ पे हो गया, आगे हम देख लेते हैं अगर और कुछ होगा तो, और नहीं तो फिर हम दूसरा देखेंगे। तो हमें यहाँ पे जो है, क्योंकि देखिए आप बहुत ज़्यादा पीछे जा करके नहीं देख सकते हैं क्योंकि हमको फुल्ली आईटीएम पे काम करना होता है ना। फुल्ली आईटीएम पे काम करना होता है तो बहुत ज़्यादा दूर जा करके भी हम नहीं देख सकते मार्केट में ये सेटअप को। ऐसे मैं एक बार दिखा देता हूँ। ऐसे एक बार यहाँ पे हमारा सेटअप दिख रहा है। खैर बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा दूर आप जा करके बैक टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना जहाँ मार्केट खड़ा उसी के आसपास का कॉल पुट को चेक करना, बहुत ज़्यादा दूर नहीं। तो हम बहुत ज़्यादा पीछे एक ही स्ट्राइक प्राइस को बहुत ज़्यादा पीछे जा करके नहीं देख सकते, एकदम सामने का देखना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये आप देख रहे हैं ऐसे यहाँ पे हमारा जो है एक सेटअप बन रहा है इस जगह पे, ओके। और इसके बाद मार्केट ऊपर गया भी, तो ठीक है ये हमारा सेटअप बन रहा है। लेकिन खैर इतना दूर का हम देखते नहीं, हम एकदम आज का देखते हैं कि आज जहाँ मार्केट खड़ा उसी के आसपास का। तो एक बार हम देख लिया हमने 82,000, एक बार हम उसके बाद का भी देख लेते हैं। एक बार हम निफ्टी 50 में भी चेकआउट कर लेते हैं कि निफ्टी 50 में जैसे हमारा जो है वो कहाँ पे खड़ा था निफ्टी 50। तो आप देख रहे हैं 25, हाँ जी 25,200। तो हम एक बार 25,000 को चेकआउट कर लेते हैं। हाँ जी देखिए 25,000 का हम यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा कैंडल का चार्ट हो जाएगा। 25,000 का कॉल देखिए ये हमारा निफ्टी का हो गया। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं चार्ट हमारा खुल जाए तो। हाँ जी देखिए ये हमारा चार्ट खुल गया 25,000 का, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्योंकि आप देख रहे हैं कि मार्केट 25,200 के ऊपर में खड़ी है लगभग, है ना। तो यहाँ पे हमारा देख लेते हैं यहाँ पे क्या कोई सेटअप बना हुआ है। एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं इस चीज़ को। तो देखिए यहाँ पे एक सेटअप एकदम साफ साफ नज़र आता है, एक सेटअप बेहतरीन तरीके से नज़र आता है आपको, जहाँ पे आप देख रहे हैं रेड वॉल्यूम नीचे है, ग्रीन वॉल्यूम ऊपर है, मतलब इस जगह पे हमारा ये सेटअप बन जाता है। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एंट्री की बात करें तो एंट्री जो है वो मेरा
230 रुपये में हो जाता है। स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं, स्टॉप लॉस हमारा जो है 165 रुपये में एसएल हो जाता है, ये एंट्री हो जाता है। और यहाँ से आप टारगेट तो बहुत बड़ा है मार्केट में, टारगेट अगर सेम डे की बात करें 406 रुपये तक का टारगेट जो है मार्केट ने दिखा दिया है। लेकिन हमको क्या चाहिए, 165 है, तो आप समझ रहे हैं कि कितना ज़्यादा हम यहाँ पे लेंगे, तो 65 रुपये का हमारा टारगेट है, क्योंकि 1:1 65 रुपये का स्टॉप लॉस तो 65 रुपये टारगेट भी, मतलब 230 में एंट्री मारे, लगभग 300 के आसपास में हमारा टारगेट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, आगे हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे और कहीं पे कोई सेटअप बना हुआ है हमारा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम सेटअप की बात करें, क्योंकि देखिए हम बहुत ज़्यादा पीछे जा करके, मैंने आपको बोला ना कि बहुत ज़्यादा पीछे जा करके नहीं देख सकते अपने सेटअप को, है ना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पीछे जाएंगे तो वो हमारा जो है वो हमारा रेंज से बाहर वाला कॉल पुट हो जाएगा। फिर उसमें जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया जहाँ मार्केट खड़ी है उसी के आजू बाजू का आपको जो है वो आपको देखना होता है। ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा पीछे जाएंगे नहीं, खैर, तो फिर हम दूसरा देख लेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा देख लेंगे यहाँ पे। ओके, चलिए, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए अब हम एक बार दूसरा यहाँ पे और देख लेते हैं कि हमारा और कौन सा है भाई। हाँ देखिए, यहाँ पे जैसे हमारा क्या है 25,250 का, तो इसको हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं, है ना। तो 25,250 एक बार चेक करते हैं कि इसमें क्या बना है हमारा, क्या यहाँ पे कहीं पे कुछ बना है, क्योंकि अभी हम कॉल देख रहे हैं, अभी हम पुट को देखना बाकी है ना, तो वो भी हम पुट को भी देखेंगे अभी। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या यहाँ पे कुछ बना है सेटअप कहीं पे। तो अब देखिए, हाँ यहाँ पे बना था, इस जगह पे सेटअप बना हुआ है, एक सेटअप यहाँ पे बना हुआ है इस जगह पे, और इस जगह से मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से अपसाइड में दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेटअप हमारा दिख रहा है। ओके, आगे हम देखें, क्योंकि देखिए ये हमारा ओटीएम है, मार्केट इससे नीचे खड़ी थी तो ये हमारा ओटीएम होता, और ओटीएम में बहुत ज़्यादा मोमेंटम आप जानते हैं कि हो नहीं पाता है। ठीक है, और हम देख लेते हैं अगर कहीं पे कोई सेटअप बना हो तो। ठीक है, तो चले, ठीक है, एक बार हम पुट के साइड का सेटअप को चेकआउट करते हैं कि पुट के साइड का हमारा क्या सेटअप बना हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है, हाँ जी, पुट के साइड का अगर हम सेटअप को देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट जो खड़ी थी वो 82,000 के आसपास में खड़ी थी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ जी, देखिए 82 यहाँ पे 300 का एक बार हम पुट को चेकआउट करते हैं। तो अगर 82 300 का पुट को हम चेकआउट करेंगे, आप देखिए पुट में भी है ना, क्योंकि हम कॉल भी चेक कर रहे हैं, पुट भी चेक कर रहे हैं, जहाँ हमारा सेटअप बन जाए, है ना, वो चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक बार हमारा चार्ट खुल जाए। 82 300 सेंसेक्स में आप देख रहे हैं यहाँ पे, हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे क्या कहीं पे हमारा कोई सेटअप दिख रहा है मार्केट में। तो हम देखें यहाँ पे, हाँ जी, देखिए यहाँ पे हमको सेटअप दिखता है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक सेटअप हमारा दिख रहा है, देखिए इस जगह पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक रेड वॉल्यूम है, और रेड वॉल्यूम को ग्रीन वॉल्यूम से काट दिया गया, मतलब हाई वॉल्यूम बना है। आप देख रहे हैं कि एवरेज लाइन से ऊपर हमारा वॉल्यूम है, तो यहाँ पे हमारा एक सेटअप जो है इस जगह पे दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे हमारा एंट्री हो जाएगा, इधर स्टॉप लॉस रहेगा, और इसके बाद आप देख सकते हैं एक अच्छा मूव मार्केट ने दिखाया है ना। आप देख सकते हो कि मतलब मार्केट में जो एंट्री हमारा बना वो कहाँ पे बना, तो आप देख रहे हैं 93 में एंट्री है ना। और स्टॉप लॉस कहाँ पे है, तो एक बार हम स्टॉप लॉस भी देख लेते हैं। स्टॉप लॉस हमारा 68 में, 68 में एसएल है। ओके, 68 में एसएल, ये हमारा एंट्री हो गया 93 में। और यहाँ से अगर हम लास्ट टारगेट को देखें कि कितना टारगेट मार्केट ने दिया है, 469 का टारगेट है मार्केट में। तो आप देख सकते हैं मतलब जब भी मिलेगा ना बड़ा टारगेट मिल जाएगा। स्टॉप लॉस कितना छोटा, आप देख लो 93 में एंट्री मारे, 68 में स्टॉप लॉस है, बहुत ज़्यादा तो कुछ है नहीं खास स्टॉप लॉस बस। और उसके बाद हमारा 469, ये आप देख रहे हैं टारगेट कितना बड़ा मार्केट दिखा रहा है यहाँ पे।
ठीक है, तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो भी स्टॉप लॉस कब देना, 68 में स्टॉप लॉस है यहाँ पे, लेकिन जब मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज करेगी तब स्टॉप लॉस देना है, ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि टच करके और मार्केट निकल गया, पता चला 68 का मतलब नंबर को टच किया और निकल गया ऊपर, टच करने पे नहीं, कैंडल क्लोज हो जाए। मतलब सिंपली ये लो को देख लीजिएगा, ये लो पे रेड कैंडल यहाँ आ जाएगा ना, तब जा करके हम अपना स्टॉप लॉस दे देंगे। ऐसा नहीं कि टच किया दे दिए स्टॉप, नहीं, मतलब लगा के नहीं रखना है, आपको पहले से पता होना चाहिए कि बस यहाँ रेड कैंडल क्लोज होगा हम स्टॉप लॉस दे देंगे, मतलब लगा के नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। आगे भी देख सकते हैं, और कहीं अगर सेटअप बना हो तो देख लेंगे। हाँ जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेटअप बना हुआ है इस जगह पे, देखिए यहाँ पे सेटअप बना है। एंट्री कहाँ पे है, एंट्री हमारा है 355 रुपया में, है ना। और स्टॉप लॉस कहाँ पे है, रेड कैंडल के लो पे हमारा स्टॉप लॉस रहता है जो कि 285 पे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस पे जब रेड कैंडल क्लोज होगा, नहीं तो टच करके मार्केट निकल जाती है कभी कभी, है ना। तो हमारा एंट्री 355 में है और यहाँ पे 285 में एसएल है, ठीक है, ये हो गया। और आप देख सकते हैं टारगेट जो आपको मिला है, लास्ट टारगेट है 581 रुपये का, 581, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बड़ा बड़ा टारगेट है, हमको तो 1:1 सिर्फ चाहिए, जितना मतलब स्टॉप लॉस जितना हमारा दूर में उतना ही बराबर में हमारा टारगेट, ठीक है। तो टारगेट की बात करें तो 70 रुपये का टारगेट है, लेकिन मार्केट ने जो दिया है लगभग 230 रुपये तक का टारगेट मार्केट ने दिया है, और हमारा सिर्फ 70 रुपये का टारगेट रहता है ना। उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से बैक टेस्टिंग कीजिए, मैं आपको बोलूँगा ये सबसे बेहतरीन सेटअप में से एक होने वाला आपके लिए। बस आपको एक बार अच्छे से बैक टेस्टिंग करके देखना पड़ेगा, बस यही चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि एक बार बैक टेस्टिंग अच्छे से कर लीजिएगा। हाँ जी, आगे हम देख लेते हैं, आगे हमारा और कौन सा। तो देखिए हमारा यहाँ पे काफ़ी सारा कॉल पुट ये सारा कुछ हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं 80 to 500, इसको आप एक बार चेक कर लीजिए, है ना। यहाँ पे आप इसका एक बार वो लगा लीजिए, कैंडल स्टिक चार्ट लगा लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे क्या कोई सेटअप बन रहा है हमारा, ठीक है। बस आपको यही ध्यान रखना, रोज का आपको इसमें काम करना है, रोज का, है ना, रोज का आप इसमें देख लीजिए मार्केट में क्या है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो क्या कहीं पे कोई सेटअप दिखाई दे रहा है, तो मेरे को तो यहाँ दिखाई दे रहा है भाई, इस जगह पे सेटअप है हमारा, है ना। इस जगह पे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा सेटअप बना है, यहाँ पे हमारा एंट्री है, और यहाँ से आप देख सकते हैं एक अच्छा मूव दिख रहा है। आगे भी हम देख लेते हैं कि और हमको पीछे में कोई सेटअप मिला है क्या, क्योंकि देखिए मैंने आपको बोला ना ज़्यादा पीछे नहीं देख सकते। यहाँ पे एक सेटअप बना है, यहाँ से आप देख सकते हैं एक अच्छा मूव देखने को मिला है मार्केट में। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पे आपको एक सेटअप मिला है, देखिए इस जगह पे, है ना। मतलब दो दो जगह पे साथ में मिला है, आप देखो एक बार यहाँ पे भी मिला है, एक बार यहाँ पे भी मिला, आप जहाँ भी एंट्री मारे इस जगह पे सेटअप मिला है, यहाँ से तो बहुत बड़ा सेटअप है। मतलब आप देखो एंट्री हमारा जो है 242 रुपये में दिख रहा है, तो मार्केट ने जो टारगेट लगाया है वो कितना लगा दिया है, ये लगा दिया है 1389, टारगेट हमारा इतना ऊपर का दे दिया है। एंट्री यहाँ पे है, स्टॉप लॉस आप देख रहे हैं रेड कैंडल पे हमारा स्टॉप लॉस लग रहा है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हमारा जो है वो सिंपली हमारा कहाँ पे 154 रुपये में एसएल है, एसएल 154 में, 242 में एंट्री, और टारगेट दिख रहा है 13,018, मतलब 1318। आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा टारगेट मार्केट ने यहाँ पे दे दिया है। तो बस आपको मतलब ना रोज का देखना, बहुत ज़्यादा पीछे जाके बैक टेस्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीछे जाएंगे तो पता चलेगा मार्केट था 82,000 में, आप देख रहे हैं 81,000 का, तो उससे तो कोई भी फायदा होगा नहीं आपको चेक करने में। तो आपको रोज का देखना पड़ेगा, जहां मार्केट खड़ी उसी के आसपास का आपको जो है कॉल पुट को चेकआउट करना पड़ेगा। और ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए आईटीएम वाला कॉल पुट को चेकआउट करें, है ना। और जो एटीएम है उसको भी आप देख सकते हैं, सामने का जहां मार्केट खड़ी उसी के आसपास का चेकआउट कीजिए मार्केट में, ठीक है। तो ये चीज़ को आप देखिए, साथ में आप चाहे तो स्टॉक में भी देख सकते हैं, जैसे रिलायंस, तो रिलायंस का आप देख सकते हैं कहाँ पे सेटअप बन रहा है। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जैसे हम एक बार यहाँ पे रिलायंस का सर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं रिलायंस,
अब देखिए रिलायंस हमारा 1400 के आसपास में खड़ी है, तो हम यहाँ पे एक बार हम यहाँ पे 1450 का चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार रिलायंस भी हमारा चेक हो जाए भाई, है ना, रिलायंस भी एक बार चेक कर लेते हैं कि वो किस तरह से हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ये रिलायंस का हमारा पुट हो जाएगा। ठीक है, मतलब सॉरी कॉल है 1450। अच्छा ये तो हमारा ओटीएम हो जाएगा, शायद ओटीएम हो जाएगा, है ना, लेकिन फिर भी हम आपको दिखा देते हैं एक बार, है ना। देखिए ये ऐसे ओटीएम है, आईटीएम हमारा नहीं है, 1350 हमारा आईटीएम होगा, है ना। तो यहाँ देखिए हमारा जो है इस जगह पे एक सेटअप बन रहा है, इस जगह पे हमारा सेटअप बन रहा है, और यहाँ से आप देख सकते हैं मतलब मार्केट ने जो सेटअप हमारा बनाया है वो 1 रुपया 15 पैसा में बनाया है ना। और स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे है, 1 रुपया 10 पैसा, 1 रुपया 10 पैसा में स्टॉप लॉस। और आप देख सकते हैं कि जो मार्केट ने टारगेट लगाया है वो लगाया है 2 रुपया 60 पैसा हाईएस्ट, क्योंकि ये ओटीएम है इसीलिए बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, छोटा है। ओके, मैं एक बार आपको और दिखा देता हूँ रिलायंस का ही। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला भी था कि हम बैक टेस्टिंग एक बार करके देखना चाहेंगे, इसका बैक टेस्टिंग बहुत बेहतरीन है। लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा पीछे जाके नहीं देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया पीछे जाके देखेंगे तो दूसरे दिन का हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे हम 1350 का हम यहाँ पे एक बार कॉल को चेकआउट करेंगे, तो ये हमारा आईटीएम हो जाएगा। और आईटीएम में चेक करके देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई सेटअप बन रहा है। हाँ थोड़ा सा हम यहाँ बैक टेस्टिंग जो कर रहे हैं, है ना, आप देखिएगा साथ साथ में। हाँ जी देखिए, तो ये हमारा हो जाता है सिंपली यहाँ पे। तो हम एक बार देखेंगे हमारा सेटअप कहाँ पे बना है या नहीं बना है, वो भी हमारे लिए पहले हमें ये देखना होगा कि हमारा सेटअप। देखिए बहुत ज़्यादा पीछे जाके हम नहीं देख सकते, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पीछे जो है। अभी हम एक बार रिलायंस को देख भी लेंगे, हमारा रिलायंस एक बार खड़ा कहाँ पे है, एक बार हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि हमको ये पता चल जाएगा कि फिर हमको लेना कौन वाला है। बहुत ज़्यादा पीछे जाइएगा तो रिलायंस में आपको जो है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है ये हमारा, तो हम देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री 1402 रुपये में खड़ा है, मतलब 1380 आसपास का हम देख सकते हैं रिलायंस। $1380 है ना। तो रिलायंस का हमारा जनवरी 27 1380 का कॉल को एक बार हम चेकआउट यहाँ पे कर लेते हैं, या फिर हम पुट को भी चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे हम एक बार कॉल को देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो आइए यहाँ पे कॉल को देख लेते हैं। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे हमारा अगर कोई सेटअप बनता है, क्योंकि ऐसे दिख नहीं रहा है कहीं पे सेटअप वॉल्यूम के साथ में, तो यहाँ नहीं बना है। मतलब देखिए स्टॉक है तो बहुत ज़्यादा नहीं बन पाता है सेटअप, है ना। आप देख रहे हैं एकदम मार्केट बंद होने के समय में हमारा एक सेटअप दिख रहा है, यहाँ से हमको दिख रहा है अप साइड का सेटअप मार्केट क्लोज होने के समय में। बाद बाकी कहीं कोई इधर सेटअप हमको नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम के साथ में, है ना। तो ठीक है, कोई नहीं। तो स्टॉक में देखिए क्योंकि आपको पता है स्टॉक में थोड़ा वॉलीटिलिटी कम होता है, तो ऐसे आप निफ्टी 50 सेंसेक्स में एकदम अच्छे से देखिए, निफ्टी 50 और सेंसेक्स ये दोनों में ये बेहतरीन सेटअप आपको बना करके दे सकता है। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा, आज का बैक टेस्टिंग जरूर कीजिएगा प्लीज़, इसका बैक टेस्टिंग कीजिएगा और आप मेरे को ज़रूर एक बार रिपोर्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा इस ये बैक टेस्टिंग का। और इसको आप अपने मतलब आप जो अपना सेटअप बनाते हो ना, आप जो सेटअप में काम करते हो, इसको जरूर अपने सेटअप में ऐड कर लीजिएगा आप। तो चलिए हम आज का सेशन करते हैं यहीं पे ऑफ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट करके अपना जो है रिएक्शन जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।